ओके। So we have seen that a current carrying conductor, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हम जानते हैं. सो वी हैव सीन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर हो या कॉइल, प्रोड्यूसेस, जो क्वाइल होती है वो और कुछ नहीं है, वो बस क्लोज्ड पाथ है, अदरवाइज है वही चीज. सो करंट कैरिंग कंडक्टर और क्वाइल, चाहे सर्कुलर क्वाइल भी हो सकती है या रेक्टेंगुलर क्वाइल भी हो सकती है, बट वो क्लोज होनी चाहिए. दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. its reverse is also true. इसका उल्टा भी ट्रू है. माइकल फैराडे प्रूव्ड दैट, माइकल फैराडे ने क्या बताया? सो माइकल फैराडे का आपके में फिगर बना हुआ है बुक में, माइकल फैराडे. सो माइकल फैराडे हैज शोन दैट इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो किसी लूप के अंदर में से 10 फील्ड लाइन जा रही हैं और आप उसे कम कर दो, ज़्यादा कर दो. सो इन्होंने बताया, फैराडे proved that if magnetic field lines associated with closed loop changes, अगर हम उसे चेंज कर दें, then a current is induced. Current is induced in coil. इसका मतलब क्या है, इसे मतलब समझें. ओके, सो अ करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल. मान लीजिए जैसे एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल ले लें या सोलिनॉइड ले लें, कुछ भी ले सकते हैं. ऐसे ये सर्कुलर कॉइल है ना. अब इसमें कुछ सेल नहीं लगा, इसमें कुछ भी नहीं लगा है. इसमें आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दो. गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि वो ये बताता है कि करंट फ्लो हो रही है. गैल्वेनोमीटर इट इज ए डिवाइस. ये क्या बताएगा कि अगर मान लीजिए ऐसे करंट जा रही है तो वो उधर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, और मीजर भी करता है कि कितनी करंट है, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, और इसी तरीके से इधर भी 1 2. अगर ये करंट इसमें इधर जा रही है तो वो इधर मीजर कर लेगा. ये डायरेक्शन भी बताता है कि कितने एम्पियर की करंट है, और साथ में ये भी बताता है किधर जा रही. तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच मीजर्स करंट. ये जैसे वोल्ट मीटर एमीटर है, तो ये एक तरीके का एमीटर है विच मीजर्स करंट. अब जरा देखो, इसमें कुछ हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाया नहीं है, तो इसमें कुछ करंट तो होगी नहीं. एक एमीटर लगाने से क्या होगा ना. तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, नॉर्थ साउथ पोल है, तो नॉर्थ साउथ पोल से मैं इसमें फील्ड जनरेट होगी, और फील्ड जनरेट होगी नाउ इस कॉइल से एसोसिएटेड है. मान लीजिए 5 फील्ड लाइंस हैं, फिर इसके आगे और इससे होते हुए जाएंगी, बट 5 फील्ड लाइंस हैं जो कि इसमें से निकल रही हैं और इससे एसोसिएटेड है, फिर वो होते हुए इसमें आ जाएंगी. इफ दिस मैग्नेट इज मूव्ड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिनॉइड, देन द फील्ड लाइंस, अब इसके बाहर से भी जा रही हैं, क्या वो फील्ड लाइंस फिर अब इसके अंदर से जाने लगेंगी तो चेंज हो जाएंगी, बढ़ जाएगी कि नहीं.
तो इसकी फील्ड लाइंस फिर इसके और दूर भी कर सकते हो. सो इफ यू मूव दिस मैग्नेट, इफ यू मूव दिस मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है. तो ये फैराडे ने एग्जिबिट किया. इफ वी मूव परमानेंट मैग्नेट, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है. कि अगर परमानेंट मैग्नेट को मूव करें विद रिस्पेक्ट टू सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको मूव करें तो क्या होगा? देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद लूप चेंजेस. हम दूर भी ले जा सकते हैं, पास भी ले जा सकते हैं. अगर पास लाएंगे तो ये फील्ड लाइंस भी इसके अंदर से चली जाएंगी, और दूर ले जाएंगे तो फील्ड लाइंस कम होती चली जाएंगी. फिर 3 ही बचेंगी, फिर 1 ही बचेगी. सो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, field lines associated with coil या solenoid changes. तो अगर एक इनर्शिया प्रिंसिपल है, जैसे आपको कोई सो रहे हो और जगाए तो आप विरोध करोगे, यू विल अपोज इट. आप जाग रहे हो, कोई जबरदस्ती सुलाए तो भी अपोज करोगे. कोई चीज रुकी है, उसको चलाने के लिए वो अपने आप नहीं चल जाएगी, एक फोर्स लगाना पड़ता है. तो फोर्स लगाने से चलेगी. चल रही है तो अपने आप नहीं रुक जाएगी, क्योंकि उसमें एक इनर्शिया है, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है. वो चलती ही रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए. फोर्स से उस पर फोर्स लगा के रोका जा सकता है, फोर्स लगा के चलाया जा सकता है, फोर्स लगा के रोका जा सकता है. तो इसका भी इनर्शिया है. अगर इसकी 3 फील्ड लाइंस या 5 फील्ड लाइंस जानी थी तो ये बोल रहा है कि आप मेरे पास क्यों ला रहे हो, अब 7 क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो. तो ये इसका एक इनर्शिया है. तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक इनर्शिया. इट अपोजेस that why you are changing the magnetic field lines associated with my coil, and when you are doing so I will oppose it. How I will oppose it? मैं नॉर्थ बन जाऊंगा और तुमको रिपेल करूंगा, तुमको अपनी फील्ड लाइंस बढ़ाने नहीं दूंगा. अच्छा, अब ये नॉर्थ कैसे बन जाएगा? ये इस तरीके से, राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि ये करंट हो, इंड्यूस्ड करंट, अब इसमें एक अपने आप एक करंट अपने आप आ जाएगी, एंड ए करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, और ये इधर नॉर्थ बन जाएगा. कहेगा मैं यहां से फील्ड लाइन प्रोड्यूस करूंगा, और जितनी तुम बढ़ाओगे, मान लो 5 से तुम 7 करने की कोशिश करोगे तो मैं वो 2 एक्स्ट्रा लाइन काट दूंगा, मेरी फील्ड लाइन निकलेगी और तुम्हारी फील्ड लाइन को कट कर देगी. दैट मीन्स कैंसिल आउट, सो दैट द ओनली 5 फील्ड लाइन शुड इंटर इन इट. जैसा मैं हूं मुझे वैसा रहने दो, मुझे बदलने की कोशिश मत करो. ये इसका इनर्शिया है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, परिवर्तन कोई नहीं चाहता. तो इस तरीके से नाउ अ करंट, इसमें ऐसा होने से क्या होगा? ए करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, एक करंट होगा, इंड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये एंड अब नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, और ये अब इसको रिपेल करेगा कि जाओ यहां से चले जाओ मेरी फील्ड में, या जहां खड़े हो वहीं रहो, तब मैं कोई करंट फ्लो नहीं करूंगा. अगर तुम 5 देते रहोगे, बस यहाँ खड़े रहोगे तो कोई करंट नहीं है. पास आने की कोशिश करोगे तो मैं नॉर्थ बन के तुमको भगा दूंगा. अच्छा, दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं साउथ बन के बुला लूंगा कि अरे अरे मेरी फील्ड लाइंस कम क्यों कर रहे हो, बढ़ाओ. तो मैं साउथ बन करके जितनी तुम कम करोगे एडिशनली मैं अपने अंदर डाल दूंगा. तो ये भी कर सकता हूं मैं. जो भी है, मैं फील्ड लाइंस जितनी जा रही हैं उतनी ही रखूंगा. ये चीज है. तो अब क्या होगा? एसोसिएटेड विथ सोलिनॉइड चेंजेस, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड इन इट्स. तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, और करंट कैसी इंड्यूस्ड होगी? सो दैट इट चेंजेस, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ कॉइल. ये चेंज का विरोध करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का विरोध नहीं करती है, जो चेंज हुआ उसका विरोध करती है. इंड्यूस्ड इन इट, सो ए करंट इज इंड्यूस्ड इन इट in such a manner
in such a manner that it changes, it opposes any change in magnetic field lines. ये कहती जितनी फील्ड लाइन जा रही उतना ही रहने दो. It opposes any change in मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसका विरोध करेगी. अब ऐसी स्थिति में ये करंट ऐसी आई तो ये ऐसी आएगी तभी फिर ऐसी आ पाएगी. ऐसी तो ये ऐसी आई फिर ऐसी आई, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, इधर. क्यों? क्योंकि जब ऐसी आ रही तो ऐसे जाएगी करंट, तो ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा और यहाँ से इधर आ जाएगी. ये चीज होगी. जब नॉर्थ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा. अब इसे नॉर्थ बनाने के लिए ध्यान दे लो, पास आ रहा है, ये नहीं कि नॉर्थ है तो ये नॉर्थ बनेगा. नॉर्थ दूर जाएगा तो ये साउथ बन के बुला लेगा. यही चीज है. लेकिन अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक दूसरा देख लो. इफ नॉर्थ इज गोइंग अवे फ्रॉम इट, तो वो कहेगा कि मेरी फील्ड लाइंस कम मत करो. और जैसे ये देखो कि दिस इज सोलिनॉइड, ये इट इज गैल्वेनोमीटर. नो, सो दिस इज गैल्वेनोमीटर और सोलिनॉइड है. अब देखिए अगर ये दूर जाएगा सो इससे क्या होगा कि इससे जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, देयर आर फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद इट. सो इन दिस केस द फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद कॉइल वो और कम होने लगेंगी और भी निकल रही हैं, इसमें से बहुत सारी निकल रही हैं और इधर आके एंटर कर रही हैं. सो ऐसी स्थिति में व्हेन द मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट गोज फार फ्रॉम इट, जब ये से दूर जाने की कोशिश करेगा, नाउ देयर इज ए रिडक्शन इन फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद इट. सो इफ मैग्नेट ट्राइज टू, या ट्राई भी क्या करें, मैग्नेट को आप फार ले जाओ. सो मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल. अगर मैग्नेट को मैं अवे करूं, सो मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल. तो अगर हम इसे अवे करें तो अभी इसमें फील्ड लाइंस 5 है, फिर 3 रह जाएंगी, तो ये कहेगा दूर मत जाओ. और इस तरीके से इसमें एक ऐसी करंट इंड्यूस हो जाएगी कि ये कहेगा मैं तुमको अट्रैक्ट कर लूँगा, मुझसे दूर मत जाओ और फील्ड लाइंस उतनी ही रखो. तो ऐसा करने के लिए भी ये साउथ बन जाएगा और उधर नॉर्थ बन जाएगा. तो दूर जाने वाले मैग्नेट को ये अट्रैक्ट करता है, कहता है जहाँ हो वहीं रहो, पास आओगे तो रिपेल करूंगा, दूर जाओगे तो अट्रैक्ट करूंगा, तुम्हारी पोजीशन नहीं बदलने दूंगा. However, as external force is applied on it, so we manage to keep it away or nearer. हम चाहें तो इसे जैसा कर सकते हैं. तो अब जरा देखो कि ऐसा करने के लिए अभी इसे साउथ बना देगा और इसे नॉर्थ. दूर नहीं जाने दे रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. दूर ले जा रहा हूँ तो दूर नहीं जाने दे रहा है, पास ले जा रहा हूँ तो रिपेल कर रहा है, कह रहा है जहाँ हूँ वहीं रहो. अच्छा, अब ऐसा करने के लिए अब नॉर्थ उधर होगा. सॉलिनॉइड में अगर नॉर्थ उधर बनाना है तो फिर यहाँ से क्या होगा कि ऐसी करंट जाएगी. तो अभी ये करंट ऐसी बना दीजिए. नाउ ये करंट ऐसी चली जाएगी. सो इस तरीके से यहाँ देखें कि किस तरीके से होगा. नाउ दिस इज नॉर्थ और पहले क्या था, ये ऊपर की ओर था, तो ये हमने इसमें गड़बड़ कर दिया. ये एरो ऐसे है तो ये ऐसे जाएगी करंट. यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ठीक नहीं की है, क्योंकि जो ये करंट ऐसे जा रही है, देखो ये करंट का एरो है, तो एरो से कैसी करंट जाएगी, ऐसी जाएगी यहाँ से, ये और ऐसे जाएगी तो फिर यहाँ से जाएगी. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर ये ऐसे चली जाएगी और फिर गैल्वेनोमीटर में ऐसे चली जाएगी. तो ये डिफ्लेक्शन भी देगा, मीजर भी करेगा. तो हमने दिखाया है कि करंट ऐसी जा रही हो तो इस तरीके का डिफ्लेक्शन है. अब यहाँ पर जब हमने मैग्नेट को दूर किया तो दूर करने पे साउथ हो गया, क्योंकि अब अट्रैक्ट करेगा.
उसकी पोजीशन नहीं बदलने देगा। तो उस केस में फिर हमारे पास जो नॉर्थ पोल उस साइड है और साउथ पोल इस साइड है, तो ऐसे में करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो करंट की ऐसी डायरेक्शन हो गई, सो ये करंट ऐसे आ रही है, तो इसमें ऐसा डिफ्लेक्शन है। तो सच काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन इज सीन जब हम मैग्नेट मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोलिनॉइड, सो सच डिफ्लेक्शंस आर नोटिस्ड। इस चीज़ को हम वीडियो से भी देखते हैं कि ये इंड्यूस्ड करंट है, जो इसमें करंट है इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो उसकी डेफिनेशन भी आपको दिखा देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंट। Now, electromagnetic induction. In this lesson, we shall learn about. So, now, electromagnetic induction, if magnetic field lines associated with closed loop changes, then a current is induced in coil। अगर closed loop में change होता है फील्ड लाइंस, तो एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जरा देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अभी इसके वीडियो भी दिखा देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि एक बहुत बड़ा एक्सेल ले लो आप, वो आयरन का होना चाहिए, और इसी में एक सोलिनॉइड लो, और सोलिनॉइड में यहाँ पर जितनी भी आप करंट पैदा करोगे, तो चूंकि आयरन बार है ये लीक नहीं होगी, ये इसी के थ्रू होती जाएगी। अगर बहुत लंबा आयरन बार ले लो तो भी आयरन बार जब छोड़ेगी तभी निकलेगी। आयरन बार से 1000 गुना बढ़ जाती है। एक भी फील्ड लाइन ये नहीं होगा, ऐसा ना सोच लेना कि भाई ये तो हमने यहाँ से नॉर्थ पोल बना लिया है और ऐसे हमने बना लिया है। ये देखो, ये नॉर्थ है हमारा, ऐसे ऊपर फील्ड लाइन जा रही, तो ये जब भी इसकी फील्ड लाइन जाती है तो पूरी आयरन बार चलेगी। अब पूरी आयरन बार चलेगी, उसके बाद निकले तो निकले, यहां से ना निकाल देना। आयरन बार में इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ये चीज़ें ऐसे। और इसके अंदर भी ऐसे ही चलेगी, तो ये जितनी भी फील्ड लाइंस है इसी के थ्रू ऐसे चलेगी, पूरा आयरन बार चलेगी फिर निकलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि ये मटेरियल इनसाइड मैग्नेट अगर आयरन हो तो उससे उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1000 गुना बढ़ जाता है। अब जरा देखो कि अगर मैं एक दूसरा सोलिनॉइड लूं, ये दिस इज सोलिनॉइड, इसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो अगर आप स्विच को बार बार ऑन ऑफ करोगे तो क्या इसकी फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी? क्योंकि करंट रिड्यूस होगी फिर डेवलप होगी, तो बार बार जब करंट चेंज होगी तो इसकी जो फील्ड होगी वो इसके अंदर के मैग्नेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं परमिएबिलिटी, उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पर भी। आप करंट ही बदल रहे हो, तो इसकी करंट बदलने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बदलने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जो एसोसिएटेड होगी, जो कि कॉइल 2 है। ये कॉइल 2 है और ये कॉइल 1 है। तो कॉइल 1 में इफ द करंट इन कॉइल 1 is changed frequently by switching on and switching off the circuit, then the field lines associated with it। तो जब इसमें 1 में करंट ही कम कर दोगे तो ऐसी स्थिति में इससे जाने वाली, अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी,
आयरन बार जहां तक है वहां तक साथ साथ चलती है। तो ऐसी स्थिति में ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। जो भी हो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में माइकल फेराडे ने क्या दिखाया कि व्हेन इन द सर्किट ऑफ coil 1 is switched on off frequently, अगर हम उसे स्विच ऑन एंड ऑफ करते रहे फ्रीक्वेंटली, देन द करंट कीप ऑन वेरिंग, देन तो उसकी करंट बदलती रहेगी, और करंट अगर बदलती रहेगी तो इसकी फील्ड बदलती रहेगी। देन द करंट इन coil 1 keep on varying, resulting change in its magnetic field, इससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। जब फुल करंट है तो फुल मैग्नेटिक फील्ड, और जब कम हो जाएगी तो ये भी कम। सो द फील्ड लाइंस associated with coil 2 also changes. Field lines associated, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों को एक ही एक्सिस में रखा गया है, बोथ आर कोएक्सियल। एक ही एक्सिस होती तो कहते हैं कोएक्सियल। एसोसिएटेड विद coil 2, वो भी वेरी करेगी। सो अ करंट is induced in coil 2। जैसे एक इस तरीके की की होती है, तो की में क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लोडेड की होती है, तो ये यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ से एक वायर होता है और यहाँ पर एक मेटल है, यहाँ से दूसरा वायर है। तो ये अभी डिसकनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टैप करूँगा, यहाँ ऊपर से प्रेस करो तो ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा। ये कॉपर है, ऊपर कॉपर है, तो बस यहाँ से कनेक्शन पूरा। तो बार बार मैं इसे टैप करूँ छोड़ूँ, टैप करूँ छोड़ूँ, तो करंट भेजूँ फिर छोड़ूँ, तो इससे इसकी फील्ड कम ज़्यादा होगी, और फिर यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। टैप करने पे जिधर होगा, छोड़ने पे अपोजिट होगा। तो एक बार डिफ्लेक्शन ऐसा होगा तो कभी डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन तो होगा ही। डिफ्लेक्शन इज नोटिस्ड। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जिसमें हम देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है। जस्ट ए मिनट। नाउ इतनी बात समझ में आ गई सृजन, दोनों एक्सपेरिमेंट से? इज इट ओके?
अनीशा, इज इट क्लियर? बताइए। नाउ इफ इन थर्ड एक्सपेरिमेंट इट वाज शोन बाय हिम, क्योंकि किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, अगेन अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज मूव्ड, जैसे बार मैग्नेट हम मूव करते हैं, तो एक दूसरे सोलिनॉइड में जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा, कोई भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है ऐसे, तो अगर ऐसा हो तो हम उसमें एक रिलेटिव मोशन कराएं, जैसे बार मैग्नेट का करा रहे थे, तो इसमें एक आप गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो इसको जब हम पास लाएंगे, पहले इसमें ये देखो पोलैरिटी क्या है, सबसे पहले इसका पता लगाओ। तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे करंट जा रही है, तो ऐसे ऐसे करंट जा रही, क्योंकि ये ऐसे है तो ऐसे ऐसे करंट जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे लौट रही है। तो इसकी पोलैरिटी को ऐसे राइट हैंड से थंब से पता कर लो कि नॉर्थ किधर है। तो ये करंट हो गई आई, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये नॉर्थ हो गया। परमानेंट हम स्विच ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही है। हाँ, इसको मूव कर रहे हैं हम, इसे एक बार मैग्नेट की तरह यूज कर रहे हैं। अगर सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर दो, बस ये नॉर्थ साउथ हो गया, और ये बार मैग्नेट है, बस इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कह दो, बार मैग्नेट है, कुछ भी ना करो। तो इस तरीके से अगर मैं, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने बार मैग्नेट को पास लिया था, तो अभी वही एक्सपेरिमेंट है, अब हम सॉलिनॉइड को पास ले रहे हैं। ये बार मैग्नेट ही तो है, उसी की तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट। तो जब ये पास आएगा, तो इससे जो आने वाली, जो इसमें एंटर करने वाली फील्ड लाइंस हैं, तो वो फील्ड लाइंस कॉइल से भी आ रही हैं, सो वो फील्ड लाइंस चेंज होंगी व्हेन, अब ये देखो, ये इसके पास आ रहा है, तो पास आने पर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अदर कॉइल चेंजेस। ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, तो विरोध करेगा, कहेगा प्लीज डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद माय कॉइल, एज यू आर डूइंग सो आई एम अपोजिंग, एंड नाउ आई विल बिकम साउथ, सो दैट यू शुड नॉट कम नियरर टू मी। और मैं साउथ बन जाऊंगा, तुम्हें विरोध करूंगा, और ये नॉर्थ। ऐसा करने पर यदि ये नॉर्थ बना, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कि ऐसी होगी, हर एक लूप में ऐसी करंट फ्लो करेगी। ओके, ये करंट फ्लो कर रही है, तो ये ऐसा डिफ्लेक्शन हो गया, और ये सो इस तरीके से जब इसको पास लाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन करंट कैरिंग solenoid is moved with respect to other solenoid connected to galvanometer. Galvanometer is just indicator of current, वो indicate करता है। Then magnetic field lines associated with तो ऐसी स्थिति में कॉइल 2 चेंजेस, उस फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी, एंड अ करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, इंड्यूस्ड इन इट, विच विल अपोज द चेंज, जो कि सारे चेंजेस का अपोज करेगी, ठीक है, एंड अ डिफ्लेक्शन इज नोटिस्ड, इस नोटिस्ड इन गैल्वेनोमीटर। तो ये 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट दिखाए गए, इनको हम वीडियो से भी देख लेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय गैल्वेनोमीटर?
galvanometer, it is a device विच कैन बी, जिससे कि वोल्ट मीटर की तरह भी यूज किया जा सकता है और एमीटर की तरह भी, थोड़े से परिवर्तन से, विच कैन बी यूज्ड। ये मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एज वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो वो कैसे यूज करना है वो 11th में हम सीखेंगे, बट इसे दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। इट एज एमीटर इट आल्सो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ करंट along with measuring द करंट। तो एज एमीटर अगर यूज करेंगे, ये नहीं है कि एमीटर है तो आप अपनी मर्जी से उसे पैरेलल में लगा दें तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। वो उसे अंदर खोल कर स्क्रू तब ठीक करना पड़ता है, डिजायर्ड रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, तब वोल्ट मीटर बनता है। ऐसे किसी भी गैल्वेनोमीटर को ये नहीं कि आप यूज़ कर लें, लेकिन यूज़ किया जा सकता है। बाज़ार से आप गैल्वेनोमीटर खरीद कर लाइए और उससे कह दीजिए मुझे वोल्ट मीटर वाला गैल्वेनोमीटर दो। सो एज एमीटर इट मेजर्स करंट and also tells the direction of current। तो जो गैल्वेनोमीटर है बाजार में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ऐसे मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर आपको मिल जाएगा बाजार में, जिसमें यहाँ पर दो नॉब होंगे, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, और इसमें थोड़ी चूड़ियाँ लगी होंगी जिसमें आप कैप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको वायर कनेक्ट करना है, यहाँ से भी वायर कनेक्ट करना है। दिस इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में एक नीडल रहती है जो मीज़र करती है। तो 0 1 2 3 और 1 2 3। सो पॉजिटिव एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू बी कनेक्टेड, यहाँ गैल्वेनोमीटर लिखा रहेगा। पॉजिटिव एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू बी कनेक्टेड विद, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किसी सर्किट में लगाना है, ऐसा भी कर सकते हो कि भाई हमको तो करंट मेजर करनी है, तो एक रजिस्टर लगा दिया, और इसके अलावा ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं तो निगेटिव वाला ही निगेटिव पर लगाएं और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगाएं, बाकी की लगा दें। तो देखो ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव की तरफ है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर अटैच किया जाता है। ओके, सो द पॉजिटिव एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल, अगर आप बैटरी के साथ यूज कर रहे हैं और करंट मेजर करना चाहते हैं, ऑफ गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऐसा किया जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ लगाया जाएगा। अब जरा देखें, ईशान लाइट आ गई है क्या? अच्छा, कुछ चीजें हम देख लें, थोड़ा सा समराइज कर लें आगे बढ़ने से पहले। क्या क्या चीजें बताई गई हैं। क्या? ओके ओके, अब जरा देखिए कि ये तो हो गया कि हाउ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, गैल्वेनोमीटर का रोल। लेट अस सी गैल्वेनोमीटर। नो, galvanometer, According to Wikipedia, a galvanometer is an electromechanical measuring instrument for electric current. so गैल्वेनोमीटर ऐसा होगा। तो गैल्वेनोमीटर में
दोनों तरफ आप रीड कर सकते हो, 0 से 10 20 उधर भी जा रहा है, 10 20 इधर भी जा रहा है, सो यू कैन रीड ऑन बोथ साइड। और गैल्वेनोमीटर में इसमें दो नॉब हैं, नॉब खोलकर इसमें वायर आप टाइट कर सकते हो, और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव को बैटरी के निगेटिव एंड से जोड़ना है, और ये है पॉजिटिव एंड से। इसके अंदर एक कॉइल मूव करती है, इस वजह से इसमें लिखा है डीसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वो चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, बट ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसा हमारे कोचिंग में भी रखा हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। तो इससे 70-80 रुपये का आता है, सो इट कैन बी यूटिलाइज। और स्कूल में तो होता ही है, स्कूल में तो आप लोगों क्या स्टोर में जहाँ से आप यूज़ करते हो बहुत सारा गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज़ गैल्वेनोमीटर, जिससे कि अच्छी कंपनी का है तो ज़्यादा पैसे का होगा, 200 तक का भी हो सकता है। Now, let us see कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम क्या करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को देखें, दो वी हैव सीन इट बट अगेन वी विल सी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए, सो इसमें हमने क्या किया, ये मैग्नेट है। अगर हम मैग्नेट को कॉइल में डालेंगे या शिफ्ट करेंगे, ये मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट, और ये एक कॉइल है, बहुत सारी कॉइल, ये सॉलिनॉइड है। तो अब सॉलिनॉइड है, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसा भी इन्होंने किया है कि यही कॉइल में अगर ये डालेंगे और इसी से ये कनेक्ट कर दें तो यही कॉइल विरोध करेगी। अरे अरे, मेरी फील्ड का लाइंस का क्यों विरोध कर रहे हो, दो की भी जरूरत नहीं है। इफ मैग्नेट इज मूव्ड नियर ए सॉलिनॉइड, ये पहला एक्सपेरिमेंट है। इफ मैग्नेट इज मूव्ड नियर ए सॉलिनॉइड, देन सॉलिनॉइड सेज व्हाई यू आर चेंजिंग माय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर तुम नॉर्थ हो तो मैं नॉर्थ बन जाऊंगा और तुम्हारा विरोध करूंगा। लेकिन हाउ इट कैन बी नॉर्थ, ये नॉर्थ कैसे बन जाएगा, इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, फॉर बीइंग नॉर्थ इसमें इसे इंड्यूस करंट पैदा करनी पड़ेगी, करंट पैदा करनी पड़ेगी। सो वो करंट इंड्यूस करेगा और नॉर्थ बन जाएगा और उसका विरोध करेगा। तो अब ये करंट जो इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन देखो, ये गैल्वेनोमीटर में इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है। सो सच इज द डायरेक्शन। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाया जा रहा है, जरा देखो ये, तो मैंने ये है, तो इसकी वजह से एक व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू सॉलिनॉइड देन बल्ब ग्लोस, उसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। ये देखो, दे माइट हैव चेंज द पोलैरिटी, बस जो भी हो, बस इसमें बल्ब आप देखो ये ग्लो कर रहा है। सो बल्ब इज ग्लोइंग, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इससे इसकी फील्ड लाइंस कम ज़्यादा हो रही मैग्नेट को कॉइल में मूव करने से। एंड आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो। लेट अस सी, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया कि ऐसा होता है। अब जरा देखें, सो दिस इज अगेन ए गुड एक्सपेरिमेंट। Let us study electromagnetic induction by changing the magnetic field around a conductor. We have taken a bar magnet, a coil, ये एक and a solenoid है। galvanometer. The galvanometer is connected to the coil and is used to detect the current flowing in the conductor. Move the magnet into the coil and carefully observe the galvanometer और कुछ deflection. कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है। अब जरा देखो, जब हम इसको आगे पीछे करें तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। सो इस तरीके से ये भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। व्हेन ए मैग्नेट इज परमानेंट, मैग्नेट इज मूव्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, दोनों को नहीं मूव करना, तब तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगी, एक को मूव करना तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। विद रिस्पेक्ट का मतलब है रिलेटिव मोशन शुड बी देयर। तो यहाँ डिफ्लेक्शन आपने देखा, ओके। सो आपने देखा कि इस तरीके का
ये देखो galvanometer. ये डिफ्लेक्शन हो रहा है. As the magnet comes to rest, Okay. the deflection Now, of the galvanometer let us see some other basic experiment. कि Let us study electromagnetic induction with the help of a current carrying अब ये coil. कोएक्सियल है. We have इन taken दोनों two की एक्सिस coils सेम of हो copper गई. जरा wire फिर से देखो. with large number of turns wounded on a एक को non-conductor. गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है One of the और coils with एक the कॉइल largest को number of turns is called the बैटरी primary से जोड़ा coil, है और which is बल्ब भी लगा connected दिया है to कि a हमें power पता चले supply. कम से कम लाइट तो आ रही कि नहीं. तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है और मैं स्विच ऑन ऑफ करूंगा बार बार. Other अब की coil कहीं होगी. is only connected to a galvanometer called secondary coil. Insert Now the see. plug key and observe galvanometer for deflection. There is a momentary current in the secondary coil. ये देखो. We can see that the galvanometer deflects momentarily. Galvanometer needle So jumps to one इसमें side source and of quickly potential returns difference to है. zero. Disconnect the plug key and observe. तो प्लग की We इसमें can दिख see नहीं रही, बस ये that the बोल रही needle है of प्लग की. galvanometer ये हटा दी. deflected again momentarily, जब but to इस पे the opposite लगाओगे side. और हटाओगे, when you connect or disconnect the As plug we key, change the at supply that time voltage, only the there is a deflection is seen. momentary When you vary the deflection in current, the second coil. at one time We while have connecting observed एक तरफ that the जाएगा, potential difference डिसकनेक्टिंग में is दूसरी induced तरफ. in the जब secondary करंट coil इंक्रीज होगी तो whenever वन the साइड, electric अदरवाइज current दूसरी through साइड. the primary सो coil ये is सेकेंड changed. एक्सपेरिमेंट हो गया. So नाउ अब देखें कि करंट तो जनरेट होती है, बट करंट जो जनरेट होती है हम इसको लार्ज अमाउंट में भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये देयर इज लेसर करंट जनरेट्स. इट इज ऑफ वेरी ग्रेटर मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ देखा जा सकता है. मैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी कॉइल के थ्रू एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो वो एक ईएमएफ उस कॉइल पे इंड्यूस करता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक कॉइल है जिसमें एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. इसको मैं और थोड़ा सा दिखाऊं. सो now when strong magnet is moved relative to solenoid, glowing of light in electromagnetic induction. अब देखें ये एक्सपेरिमेंट ठीक है. ये देखो इसमें लाइट जल रही, पास और दूर लाने इस पर. वीडियो को जो है पूरे ध्यान के साथ में और पूरे दिमाग के साथ में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाएंगे वायरलेस पावर ट्रांसफर, यानी कि बिना तारों के पावर को इधर से उधर ट्रांसफर करने वाला सिस्टम. और गाइस, ऐसा अक्सर आप लोग जो है अपने फोन के अंदर देखते हैं, जो फोन से आजकल कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, मीटर के नंबर में आपको पढ़ के बस. तो चलो अब बनाते हैं मदद से इसके घेरे और तो एक कॉपर कॉइल ले ली, 30 घेरे ही 30, और बाकी यार एक दो घेरे अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो अब हमारे पास दो कॉपर वायर के घेरे हो चुके हैं. एक के अंदर हमने सिंपली दो वायर निकल रहे हैं और इसके अंदर हमने ये जो लूप बनाया था बीच में 15 के बीच में, इसे हम क्या करेंगे, बीच में से काट लेंगे और इसे हम एक ही वायर बना देंगे. तो इसके अंदर दो मुंह और 3 इस्तेमाल करेंगे. अब इसका इंसुलेशन हटा दे रहे हैं, वार्निश हट गई. इंसुलेशन हटा के ही हम सिंपली इसके कनेक्शंस करेंगे. इसके अब एक को सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में लगा देंगे ट्रांजिस्टर है ये,
और दूसरे को क्या मूव करेंगे हम करेंगे। सिंपली इसका एक वायर इस ट्रांजिस्टर के दूसरे वाले हिस्से पर यहाँ जी तो हमने जो है अब जरा देखिए, Alright, इसको guys, तो अब हम क्या बैटरी से करते हैं, लगा हम दिया, simply इस बैटरी के अंदर इसके तारों को लगा देते हैं। तो अब इसमें करंट फ्लो Alright. करे, शॉर्ट सर्किट तो नहीं है चलो, क्योंकि अब जो ट्रांजिस्टर है, और रजिस्टर हमें है। सिंपली यहाँ पर ये जो एलईडी है ये पावर इसमें सोर्स LED है लगाया और हुआ। ये रही हमारी पावर सप्लाई। तो देखते हैं कि वायरलेसली ये काम करता है या फिर नहीं। तो चलो धीरे धीरे इस वाली कॉइल को इसके पास में लाते हैं और फिर देखते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रही है। ये ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये आइडिया लाइट है है। ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बीच में कोई भी तार नहीं है और जो पावर है वो कितनी आसानी से ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर ये जो एलईडी है ये जल रही है। तो चलो लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा अंधेरा करते हैं ताकि हम इसे क्लियरली देख पाए। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इस एलईडी को इसके पास में लेके आता हूं ये जलती जाती है और बिल्कुल पास में लाने पर और भी ज्यादा तेजी से जलती है। और आप देख सकते हैं कि इसके बीच में कोई भी वायर नहीं है और मैं इसके बीच में अगर इस कागज को भी लगा देता हूं तब भी आप देख सकते हैं कि एलईडी जो है वो जल रही है। हमारे पास एक और एलईडी है, चलो इससे भी ट्राई करते हैं। ये शायद ब्लू कलर की है। राइट, ये वाली नहीं जली। तो इधर घुमाने से ये जल गई। इसके अंदर भी प्लस माइनस का चक्कर है। राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये उतनी तेज तो नहीं जल रही है लेकिन ये भी काम कर रही है। देखो बाकी ये वाली काफी अच्छे से काम कर रही है। देखो ये तो गाइस यार, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। काफी सिंपल सी चीज है गाइस, आपको बस चाहिए कॉपर वायर, एक एलईडी, एक बैटरी, रजिस्टर, कैपेसिटर, मतलब ये सॉरी ट्रांजिस्टर, एक रजिस्टर और आप सिंपली बना सकते हैं एक वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम। आप चाहे तो इसे अपने स्कूल के अंदर साइंस फेयर के अंदर भी शो कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल के लिए साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी इस चीज को घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यार, आई होप आपको इसे सीखने को भी मिला होगा, मजा। नाउ तो ये हमने देखा कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, इट इज़ द बेसिक एक्सपेरिमेंट, मोस्ट बेसिक जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है तो ये इसी से हो रही है। जिनको हमेशा Castrol with 3x protection। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। ये सॉलिनॉइड है और एक मैग्नेट, कुछ नहीं है, कहीं कोई बैटरी नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर नीचे करो लाइट आ रही। क्या बोलिए, बोलो सृजन। एनी क्वेरी? जैसे हम ये मैग्नेट को इसमें मूव कर रहे हैं, देखो ये मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो क्या इसकी फील्ड लाइन चेंज हो रही है क्या? इसके अंदर लूप है तो फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से क्या ये नॉर्थ पोल को आने देगा या साउथ पोल को आने देगा? तो जब इसे पास लाते हैं तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ बन जाता है। तो क्या नॉर्थ बनने के लिए इसमें क्या करंट नहीं फ्लो करनी पड़ेगी? ऐसे तो कोई नॉर्थ साउथ नहीं बन जाएगा। तो इसलिए जब भी हम इसमें कुछ लाते हैं, मैग्नेट लाते हैं या फील्ड लाइंस चेंज करते हैं, तो इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाती है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि नॉर्थ के पास लाने पर ये नॉर्थ बन जाता है और उसको अपोज करता है। आपको फील होगा हाथ से ले जाने में, अरे कोई रिपेल कर रहा है मुझको, तो वो फील आपको पता चलेगा कि हाँ आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है। इज इट नाउ क्लियर? फील्ड लाइन हम चेंज कर रहे हैं तभी तो इंड्यूस्ड करंट है, और क्या उस करंट से ही लाइट जल रही है? बताइए। ये देखिए, तो रोटेट करने से भी हो सकता है किसी भी मैग्नेट को अगर हम रोटेट करें तो भी बल्ब जल सकता है। देर आर मैनी वेज यू कैन चेंज द फील्ड, कभी नॉर्थ कभी साउथ ऐसे कर करके ये उसको
डॉज कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गई बात की नहीं इंड्यूस करंट की? बताइए। तो हम आगे बढ़े। इज इट क्लियर? ऑल द 3 एक्सपेरिमेंट्स आर क्लियर? एनी? ओके। हाँ बोलो। So the direction of induced current, the direction of induced current is in such a manner that it opposes द चेंज, वो उस चेंज का विरोध करती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से उसका जन्म हुआ है। इंड्यूस करंट चेंज की वजह से ही तो पैदा हो रही है, तो उसी का विरोध करेगी। इट अपोजेस द चेंज ड्यू टू विच इट इज जनरेटेड। तो ऐसी पोलरिटी होगी डायरेक्शन ऑफ, इसको कहते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसी होगी। नॉर्थ लाओगे तो ये नॉर्थ, अगर नॉर्थ दूर ले जाओगे साउथ बन जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी करंट पैदा होगी कि जो आज चेंज का विरोध करेगी, कहेगा नहीं जा नहीं सकते, अब साउथ बन जाओ। और नॉर्थ पास लाओगे तो कहेगा पास आ नहीं सकते, नॉर्थ बन जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। पास आओगे तो भी विरोध करेंगे, दूर जाओगे तो अट्रैक्ट कर लेंगे, हम जाने नहीं देंगे। पास आओगे तो रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इट इज अपोजिंग एनी चेंज। इस चीज को कहते हैं लेंज लॉ। और फेराडे ने बताया कि इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है, और लेंज ने बताया इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होती है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो फेराडे लॉ ये है कि इंड्यूस्ड करंट का पैदा होना, व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए कॉइल, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये फेराडे लॉ है। और फिर दूसरा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी कि जो इसको उत्पन्न करता है ये उसी का विरोध करता है। Whoever generates it, it opposes that। इसको कहते हैं लेंज लॉ। अब जरा देखें, ये तो हमने इंड्यूस्ड करंट के बारे में हर चीज देख ली। नाउ अब जरा देखें कि मान लीजिए हम मोशन करें किसी चीज को, तो अगर इस केस में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का मतलब है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ले लो और मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करो, इस बार फोर्स लगाओ, जैसे ये देखो। नाउ वी आर सीइंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसके बीच में वायर आपकी ओर आता हुआ, ये वायर आपकी ओर आ रहा है। 3D डायग्राम नहीं बन सकता, ऐसे ही समझिए। तो अब अगर वायर आपकी ओर आ रहा है तो अब इसमें कोई करंट भी नहीं है, तो करंट हमने गलती से बना दिया है, हम इसे ठीक कर लेते हैं। क्योंकि ये इंड्यूस करंट का केस है, हम करंट नहीं बना सकते हैं, हम फोर्स लगा सकते हैं, मोशन दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये लूप है, ये लूप है, लूप बनाना पड़ेगा, लूप के बिना कुछ नहीं है। तो लूप से ही, अगर लूप ऊपर ले जा रहे हो, तो लूप अगर ऊपर ले जा रहे हो तो क्या इसमें फील्ड लाइन कम या ज़्यादा होंगी? क्योंकि अब धीरे धीरे तो ऊपर ले जाओगे तो सारी फील्ड लाइन तो इसकी घट जाएंगी ना। तो नाउ इसको मैंने ऊपर ले लिया, उठा लिया, सो अभी तक सारी फील्ड लाइन से तो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे में ये कहेगा नहीं नहीं मेरी फील्ड लाइन कम मत करो, तो मैं एडिशनल फील्ड लाइन पैदा कर दे रहा हूँ। ऐसा कहेगा कि जितनी कम करोगे मैं पैदा कर दूंगा। पैदा कैसे करेगा? वो अपनी फील्ड लाइन में नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइन जा रही है, कह रहा है मैं फिर से नॉर्थ से साउथ ही और पैदा कर दूंगा। तुम 4 कम करोगे, हम 4 पैदा कर देंगे। तो वो ऐसे फील्ड लाइन पैदा करेगा। ऐसा पैदा करने के लिए क्या, टू ओरिजिनेट सच ए फील्ड लाइन्स, उसमें करंट पैदा होनी चाहिए। सो इट जनरेट्स एन इंड्यूस्ड करंट इन इट, सो दैट अगर वो इस तरीके से मैक्सवेल के थंब रूल के हिसाब से ऐसी करंट पैदा करे तो नॉर्थ उधर हो जाए। यानी जितनी आप कम करोगे उतनी तेजी से ये फील्ड
पैदा करेगा और उतनी फील्ड लाइन्स एक्स्ट्रा जनरेट कर देगा, क्योंकि आप हटाने जा रहे हो, उसकी फील्ड लाइन कम करने जा रहे हो। तो अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने फोर्स लगाया या मोशन लगाया तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो गई। बहुत सिंपल सी बात है कि अब जरा देखो कि एक ये है, तो हमारे पास सिर्फ ज़्यादा ना करें, एक वायर लें और बाकी वायर नीचे ले लें। तो हम सिंगल वायर में देखना चाहते हैं, बाकी वायर नीचे हैं, तो ये ऊपर वाले वायर में क्या करंट पैदा होगी, तो इस तरीके से। सो इफ एनी वायर इज मूव्ड नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसा है। जरा देखें, सो इफ एनी वायर इज मूव्ड नॉर्थ टू साउथ, तो जरा देखें अब इसमें भी राइट हैंड में FBI लिखो। पहले लेफ्ट में लिखा करते थे FBI, अब राइट में लिखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो FBI, जैसे जितनी भी मोटर गाड़ी है वो भारत में लेफ्ट में चलती है कि नहीं, तो इसलिए मोटर पे लेफ्ट हैंड रूल लगाना प्रिंसिपल, और जो जनरेटर हो जाएगा उसके लिए राइट हैंड रूल हो जाएगा। तो आप ये याद रखो, मोटर गाड़ियाँ तो हमारे यहाँ लेफ्ट में चलती हैं, कीप लेफ्ट लिखा रहता है मोटर पे लेफ्ट हैंड रूल। सो दिस इज FBI। जरा देखिए, कह रहा है कि B, अगर B कहीं पर भी हो, अब हमारे इस केस में तो हमने इधर नॉर्थ लिया है और फोर्स ऊपर लिया है। अगर हम कहें कि भाई B उधर है और फोर्स ऊपर है, तो करंट कैसी होगी बताओ? B उधर है, परपेंडिकुलर कर लो, और फोर्स ऊपर है। Now what will be the direction current? पीछे की ओर होगी, तो induced current will be like this। ये फोर्स है, या मोशन भी कह सकते हो, फोर्स और मोशन। अगर आप किसी चीज का मोशन करा रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप इंड्यूस्ड करंट पैदा कर सकते हो। सो द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज फॉर इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जरा देखें, तो राइट हैंड से हम ऐसा बस ये बना लें, यही फिगर बनाने जा रहा हूं। नो, नाउ इट सेज इस तरीके से। नाउ अब देखें कि राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, मैं कंडक्टर को ऊपर उठा रहा हूं, सो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, तो ये जो होगी तीसरी लाइन, ये तीनों ऑर्थोगोनल है, तो तीसरी लाइन हो जाएगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये चीज है। सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? लेट अस स्टेट इट, क्योंकि दिस इज यूज्ड इन AC जनरेटर। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। थंब, फोर फिंगर, तर्जनी उंगली, और मिडल फिंगर, मध्यमा को। ठीक है, ये इस तरीके से अनुष्का और ये कनिष्का होता है, तो इस तरीके से सब अलग अलग फिंगर्स रहती हैं। सो स्ट्रेच द थंब, four finger
and middle finger of right hand such that these are mutually perpendicular. अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा है नाउ, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इफ, अब आपकी ये वाली बी क्या बताती है, इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of motion of wire, direction of motion of wire, then middle finger shows the direction of induced current. ये चीज है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका और फंडामेंटल जो एक्सप्लेनेशन है, अगेन वो 12th में पढ़ेंगे हम, कि वास्तव में एक वायर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अभी तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इनर्शिया का प्रिंसिपल है, उस पर फील्ड लाइन चेंज करे तो ऐसा ऐसा हो रहा है, और जब इंड्यूस्ड करंट है तो इंड्यूस्ड करंट की कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव कर रहे हैं तो उसके लिए फ्लेमिंग्स ने राइट हैंड रूल दिया है। इसके जस्टिफिकेशन, इसकी थ्योरी, इसका प्रूफ सब आगे की क्लासेस में है। अब हम आगे देखेंगे। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस ए करंट, तो तीनों एक्सपेरिमेंट लिख देना, राइट ऑल द 3 एक्सपेरिमेंट, कि जैसे आप कर सकते हो। या तो बार मैग्नेट को सॉलिनॉइड में मूव करो, तो that is in text question। एक्सप्लेन में तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा। 236। सो पहले क्वेश्चन में है मूव परमानेंट मैग्नेट रिलेटिव टू सॉलिनॉइड। ठीक है, सिर्फ सॉलिनॉइड में करोगे तो नहीं होगा, सॉलिनॉइड कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, नहीं तो उसके 2 एंड ओपन होंगे तब करंट कैसे फ्लो करेगी। कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। और सेकंड क्या है कि मूव करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, relative to other solenoid connected to galvanometer। और थर्ड क्या है कि स्विच ऑन ऑफ, बार बार स्विच ऑन ऑफ करो, ऑफ a current carrying solenoid to induce, ऐसा किस लिए, to induce a current in other solenoid connected to गैल्वेनोमीटर। खैर ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बट इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन विथ फिगर,
तो तब क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब देखें, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। उससे पहले मैं थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग पता करूंगा कि क्या आप लोगों को ये लॉ पता चला है, तो उससे कुछ मालूम चले कि हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ना, जितने भी हमारे घर में सप्लाई होती है, क्या देख के बताओ, मुझे तो लगता है पिछले साल तो बच्चों ने पढ़ा था, हट गया तो। ओके, तो ये तो बात हो गई कि ओके, बाकी जो कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, लेट अस सी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में अगर कोई इंडक्शन का होगा तो वह करा देंगे। एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सी डिवाइस होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या जनरेटर? जनरेटर से हम पैदा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आगे देखो कि ओके, इलेक्ट्रिक मोटर। 13th क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि a coil of insulated copper wire is connected to galvanometer. What happens if a bar magnet is pushed into the coil? तो एक हम coil ले लें, ठीक है, और ये किसी पर कनेक्टेड है और फिर ये उसका दूसरा एंड है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो ये कह रहा है कि what happens to this coil? इस कॉइल पर अगर हम एक बार मैग्नेट को पुश करेंगे नॉर्थ साउथ, तो आपको बताना नहीं है, तो बस ये लिख देना कि इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी एंड डिफ्लेक्शन इज नोटिस्ड इन गैल्वेनोमीटर। सो इफ वी, तो फर्स्ट पार्ट है, इफ वी पुश बार मैग्नेट, अब इसमें कुछ बैटरी तो है नहीं, into coil, then a induced current, an induced current is generated in coil and deflection in galvanometer is noticed. अब देखिए, सेकंड है कि विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। अगेन इन दिस केस, सो इन दिस केस इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि आप उसमें रिस्पेक्टिव मोशन कर रहे हैं, तो जब भी कभी रिलेटिव मोशन करेंगे तो फिर से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। अगेन इन दिस केस, due to relative motion, between magnet and coil, an induced current
is generated in coil and deflection in galvanometer is noticed opposite to the case 1. डिफ्लेक्शन इन, एक बार पास ला रहे हो और एक बार दूर ले जा रहे हो तो अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा. सो यहाँ देखने से पता चल जाता है. अब आप बताइए सीजन इसमें इधर डिफ्लेक्शन होगा कि इधर, तो उससे पता भी चल जाएगा आपको कि समझ में आ गया है. नॉर्थ ला रहे हैं तो इसे क्या बन जाना चाहिए, क्योंकि रिपेल करेगा, कहेगा मत आओ पास. अब नॉर्थ लाने के लिए क्या ये ऐसे होगा, नॉर्थ बनने के लिए राइट हैंड से कर लो तो अब ये ऐसे होगा, क्योंकि तभी नॉर्थ बनेगा. देख लो अब ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे हो गया तो ये ऐसे हो गया. समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, बताओ. इज जनरेटेड इन कॉइल एंड डिफ्लेक्शन इज नोटिस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन देन केस 1. और थर्ड बता रहा है कि हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड कॉइल, अगर मान लो उसको रोक के रख लिया जाए तो क्या होगा. सो इफ मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड कॉइल देन देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होती हैं किसी कॉइल से उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स. इसकी डेफिनेशन भी बता देंगे. सो थर्ड क्या है, इफ मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी with respect to coil, then magnetic field lines associated with coil, जो उसमें से जा रही हैं, क्लोज्ड लूप भी लिख सकते हो या कॉइल, और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. जितनी फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं उसको कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. जो फ्लो करे उसे फ्लक्स कहते हैं, वाटर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट फ्लक्स. सो विद इज नॉट चेंजिंग, जब आप पकड़ कर सिर्फ रखे हो, ना इधर उधर मूव भी नहीं कर रहे हो, नॉट चेंजिंग, सो नो इंड्यूस्ड करंट. is produced and no deflection in galvanometer is noticed. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ क्लोज्ड लूप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इसे जितनी तेजी से चेंज किया जाएगा उतनी तेज करंट पैदा होगी. ओके, अब 14 क्वेश्चन देखें. 2 सर्कुलर कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. तो सर्कुलर कॉइल ले लो, ठीक है, सिर्फ कॉइल लिया है, सॉलिनॉइड नहीं लिया है. तो 2 सर्कुलर कॉइल लो, आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. ऐसा कर लिया, ठीक है. सो दैट दे आर, उनका एक ही एक्सिस है, ए एंड बी. इफ द करंट इन कॉइल ए चेंजेस, तो क्या होगा, तो
इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। चेंज करने के लिए हम इस की को टैप कर रहे हैं, बार बार टैप करो, बार बार इसे ऑन ऑफ करो तो चेंज हो जाएगी करंट। ऐसा करने से करंट कभी ग्रो करेगी, और फिर अभी तो टैप करेंगे तो ही करंट फ्लो करेगी, अभी तो ओपन सर्किट है। मान लीजिए मैंने इसे टैप कर दिया, टैप हो गया। तो अब दूसरी कॉइल है, सो दूसरी कॉइल में अगर चाहो तो गैल्वेनोमीटर लगा लो देखने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, तो बहुत थोड़ी सी करंट होगी। तो जब इसको हम ऑन ऑफ करेंगे, विल सम करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, तो हाँ इंड्यूस्ड होगी। सो इफ ठीक है, ये किया जा सकता है। अगर इसे 3D में भी देखना चाहो तो ऐसे बना लो कि भाई ऐसे है, तो इससे पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में होगी। तो अब जरा देखो, मान लीजिए करंट ऐसी जा रही, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो, ये नॉर्थ है, लेकिन इससे पता नहीं चलेगा क्योंकि हम करंट ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा एक बार करंट कम होगी ज़्यादा होगी। तो हम नॉर्थ साउथ से ज़्यादा लेना देना नहीं है, करंट के कम होने और ज़्यादा होने से इसके फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। सो आप लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन कहीं भी बना दें ऐसे केस में। सो व्हेन करंट इन कॉइल ए इज चेंज्ड, उसे अगर चेंज किया जाए, देन फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल बी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जो इसकी फील्ड होती है वो होती है म्यू एन आई। करंट ही बदलते जाओगे तो फील्ड बदलेगी, फील्ड बदलेगी तो फील्ड लाइंस बदलेगी। फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी पर यूनिट एरिया, फील्ड का यही फार्मूला है। सो फ्लक्स चेंजेस, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एन इंड्यूस्ड करंट is generated in it। अगर इसमें फैराडेज लॉ लिख दो तो अच्छा माना जाता है, उन्होंने ये बोला इसलिए यू कैन रिफर इट नाउ। अच्छा, इलेक्ट्रिक जनरेटर तो नहीं है, फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। तो इतनी बात हो गई कि दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, थोड़ा हम डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बता दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे आगे काम आता है। हम लोगों के घर में ये यूज होता, फिर आगे पढ़ नहीं पाओगे 11th-12th में। डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है कि ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इन डोमेस्टिक सर्किट्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। द पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आती है ऑफ सोर्स सप्लाई इन डोमेस्टिक सर्किट, तो इस 220 to 240 वोल्ट इतनी आती है। अच्छा, ये चीज होती है। एंड ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसा मैं क्यों करता हूं? डिलीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि काम का है। तो मान लीजिए कि जैसे हमारे घर में ये बल्ब है और ये फैन है, तो ये सब पैरेलल में कनेक्ट हैं। या और भी कोई चीज़ है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, तो ये सब कैसे कनेक्टेड हैं? ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्ट होने से क्या होगा? क्या सबके अलग अलग स्विचिंग ऑप्शंस होंगे? क्या सबकी अलग अलग की होगी? और सब पे वोल्टेज सेम हो जाएगी? तो ये चीज़ हो जाएगी
तो these are connected in parallel. Okay, so these are connected in parallel so that all of them are working with full efficiency. सबको 220 वोल्ट मिलेगा, जिसको जितना लेना होगा ले जाएगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, so that potential difference in each appliance या across each appliance is 220 volt and it works with full efficiency. इस तरीके से ना। अब जैसे देख लो कि अगले पेज पे आइए, आपके में एक डोमेस्टिक सर्किट बना हुआ है कि किस तरीके से होगा। आपके घर के ऊपर एक वायर जा रहा है, तो दो वायर जाते हैं। एक वायर ऐसा होगा कि जो लाइव वायर है और एक वायर ऐसा होगा जो न्यूट्रल है। ये पोल है, तो पोल में ये कनेक्टेड होंगे और फिर और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी पोल में कनेक्टेड होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक इसमें लाइव वायर है और एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल वायर को भी टच करोगे तो झटका मार देगा, क्योंकि इसमें ड्रेनेज करंट जाती है। आप ये समझ लो कि अगर ये 270 वोल्ट है तो 240 तक जाता है, तो इसे 30 वोल्ट तक के करीब इसमें रहता है। यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं देख लो, क्या 240 वोल्ट है। ठीक है, दोनों आयरन के वायर हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लाइव वायर है उससे कनेक्शन ले लेंगे और लाइव वायर से कनेक्शन लेकर लाइव वायर को हम रेड से करते हैं। तो हम इसमें ये जो बना हुआ है कि सबसे पहले हमारे यहाँ है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, कि कुछ भी हो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। उसमें बोर्ड फ्यूज ज़्यादा अगर करंट हो तो उसका फ्यूज उड़ जाए, क्योंकि फ्यूज इज लो मेल्टिंग डिवाइस मेड ऑफ लेड एंड टिन एंड इफ एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू इट देन इट फ्लोज। अब जरा देखो, इसमें से लाइव वायर हमने लिया और लाइव वायर हमने अपने इसमें डाल दिया। लाइव वायर ले लिया, लाइव से लिया था। अब देखिए ये और आगे गया, इसके आगे यहाँ पर हमने एक मीटर लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक मीटर है। इलेक्ट्रिक मीटर में ये लाइव वायर गया, यहाँ पे ये लाइव वायर चला गया। और दूसरा क्या है कि लाइव वायर गया, अब इससे ये अंदर जाएगा लाइव वायर। ऐसा नहीं है कि हमने इसे ऐसे छोड़ दिया, ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ये और आगे जाएगा। आगे जाने के बाद यहाँ पर हमने MCB है, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर मान लो कोई एक किसी चीज़ में स्पार्क हो रहा है तो ये उसको स्विच ऑफ कर देगा। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में आप देखते हो ना, ऊपर ऑन ऑफ वाले स्विच होते हैं ऐसे, तो ऊपर कर दो नीचे कर दो, ऐसे नहीं होते हैं सर्किट ब्रेकर, ऊपर कर दो नीचे कर दो। कई बार क्या होता है पूरा ऊपर पूरा नीचे, तो इस तरीके से सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। अभी ये ऑन है, दैट इज MCB। ऐसा करने पर आपको कुछ नहीं करना है, जरा सा स्पार्क हुआ, एक्सेस करंट हुआ, ये अपने आप ही डाउन हो जाएगा, आपके सारे अप्लायंस बच जाएंगे। ये नहीं कि जल जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ आई है ब्रेकर। पहले तो स्पार्क शॉर्ट सर्किट सब हो जाता था, अब जरा सा स्पार्क है, जरा से एक्सेस करंट फट से डाउन हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो गई। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जिसे MCB कहते हैं। तो MCB है तो ये ट्रिप हो जाएगा, ऊपर ऑन होता है नीचे ऑफ होता है। अच्छा, अब इन सब से हो करके आपने इसमें अलग AC के लिए अलग करंट दे दी, तो सब तरफ अलग अलग करंट दे दी। अलग अलग फेज भी होते हैं, कई लोग 3 फेज यूज़ करते हैं, यानी आपके मोहल्ले में 3 लाइन आ रही है, 3 लाइव वायर, 3 लाइव वायर यूज़ कर लो तो 3 फेज है, 2 लाइव वायर यूज़ कर लो तो 2 फेज है। इस तरीके से है, और कोई मतलब नहीं है।
अब लाइव वायर इन सब से होता हुआ आ गया। तो लाइव वायर जब यहाँ से आया तो लाइव वायर को हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर हमने 3 पैरेलल कनेक्शन दे रखे हैं। पैरेलल कैसे कनेक्शन दोगे? पैरेलल कनेक्शन में एक अर्थ वायर होगा। अब अर्थ वायर तो ग्रीन होना चाहिए, बट ग्रीन पेन हमारे पास नहीं, तो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। और एक लाइव वायर होगा, तो ये लाइव वायर होगा, ठीक है, ये अर्थ वायर होगा। और साथ में एक होगा दैट इज ब्लैक, तो जिसको कहेंगे कि न्यूट्रल वायर, ये ब्लैक है। तो अब जरा देखिए लाइव वायर यहाँ पर जो आया है इसको पैरेलल कनेक्शन दो, एक कनेक्शन, फिर ये पैरेलल जाके इसमें भी जाएगा और ये पैरेलल इसमें भी जाएगा। और फिर इसके बाद ब्लैक वाले से एमसीबी में हर एक स्विच में जाएगा, जिससे कि जो जो जिसका रिस्पेक्टिव स्विच हो। और इस तरीके से ये सब पैरेलल है, आप देख रहे हो, तो ये पैरेलल है। और इन्हीं से ही तो तुम बल्ब जलाओगे। अब जैसे इससे बल्ब जलाना है तो कैसे जलाओगे? इसी स्विच है, तो स्विच में से यहाँ से उठा लो और एक बल्ब जला लो यहाँ पे होल्डर में लगा के, तो बल्ब जला लिया। और यहाँ पे की लगा लो, जब मर्जी स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, ये लगा दो, बल्ब लगा दो। अब इसमें आप चाहो तो फैन चला लो, एक इसमें भी की लगा लो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और फिर इसको सीलिंग में टांग दो, फैन चला लो। किसी और से कुछ और चलाना है, नाइट बल्ब जला लो। तो ये सब पैरेलल में है। और इन सब के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या 220 वोल्ट? 220 से 240 के बीच में वेरी करता रहता, सबके बीच वही है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। अब ये चीज़ जब ये वापस आई तो इससे होती हुई ये कहाँ चली गई ना? इससे होती ये ब्लैक, ये न्यूट्रल है। जब सारा इसमें से ये जल जाएगा तो फिर जो बचेगी करंट, उसमें फिर एनर्जी नहीं रह जाएगी, उसको कहते हैं ड्रेनेज करंट। जब ये हो गई, इससे आया, फिर इससे आके इससे आया, इसमें क्या पावर बची? तो तुम घर से निकले 220 रुपये लेकर, अब वहाँ मेले में खाया पिया, जब लौटे तो तुम्हारी जेब खाली है। अब खाली जेब के साथ न्यूट्रल वायर में जाओ, तो न्यूट्रल वायर में जाओगे तो वो जो न्यूट्रल वायर है इसके अंदर अंदर जा रहा है, और अंदर अंदर जा करके यहाँ चला गया, और वही न्यूट्रल वायर अब यहाँ से बाहर निकला। और बाहर निकले पे ये दोनों बाहर निकल गया, और इसको न्यूट्रल में कनेक्ट कर दो, न्यूट्रल में कनेक्ट कर दो। तो उससे लाइव से लिया, पूरे घर में सप्लाई दी, न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। अब ये जितने भी अर्थ वायर हैं, अर्थ वायर को आपस में कनेक्ट करो, और अर्थ वायर को आपस में कनेक्ट करके, ये वाला अर्थ वायर आपके बुक में ग्रीन दिया है, वो बहुत अच्छा है, तो ग्रीन है। इसी तरीके से इससे भी ले लो और इससे भी ले लो, इन सबको कनेक्ट कर लो। और कनेक्ट करने के बाद इसको जमीन के अंदर डाल दो, जमीन के अंदर। सो वहाँ पर नमक डाल के 1 किलो नमक ऐसे डाल दो, तो जितना भी आपके मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे आपको शॉक नहीं लगेगा, और जो लीकेज करंट है दैट ऑल विल बाईपास ओवर हियर, तो वो यहाँ बाईपास हो जाएगी। तो ये जो चीज़ दिखाई गई है एमसीबी और ये पैरेलल कनेक्शन, फिर ये लाइव वायर से करंट हम लेते हैं और न्यूट्रल वायर में वापस कर देते हैं, इस तरीके से है। और अर्थिंग वायर हमारी सेफ्टी के लिए होता है। तो ये बात हो गई। एक चीज़ और हमें बतानी थी कि फ्यूज़ क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज लो मेल्टिंग सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस है, मेड ऑफ lead and tin alloy। तो इसकी बनी होती है। whenever more than rated current passes through it, then it melts and stops the flow of current। whenever more than rated current,
passes through it. Then ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये लो मेल्टिंग है. इट मेल्ट्स एंड stops the flow of current या disconnect the circuit. एंड एक मेन फ्यूज होता है और एक साथ में हर एक अप्लायंस में भी फ्यूज होते हैं. एंड सेव्स आवर कॉस्टली अप्लायंसेस. आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कौन कौन सा कितना कितना रेटेड है, सबका टोटल कर लो. मान लो आपको 5 एम्पियर पूरे घर में चाहिए, तो आप 5 एम्पियर की चाहिए तो 6 एम्पियर का फ्यूज ले आओ. सो इन मार्केट फ्यूज ऑफ रेटेड वैल्यू 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे करके 10 एम्पियर और 15 एम्पियर आर अवेलेबल. तो हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ ओवरलोडिंग क्या होती है? व्हेन मल्टीपल प्लग्स, बहुत सारे प्लग्स are connected to single socket. सिंगल सॉकेट में बहुत सारे कनेक्शन दे दो, सॉकेट्स. देन द जो करंट पासिंग थ्रू या करंट विदड्रॉइंग थ्रू दैट पॉइंट इज मोर देन द रेटेड करंट, देन द करंट विदड्रॉन, जितनी हम उससे ले रहे हैं, is more than rated current, leading to heating and melting of socket. जिसमें आपने प्लग लगाया उसे सॉकेट कहते हैं. melting of socket, एंड ऐसा करने पर फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जो लाइव है. जब सब कुछ मेल्ट हो गई प्लास्टिक, सो एंड लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट. एंड शॉर्ट सर्किट अकर्स. इस तरीके से शॉर्ट सर्किट अगर करती है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्विच एक दूसरे में लगा देते हैं, तो वही ओवरलोडिंग है. अब जरा देखें, इलेक्ट्रिक फ्यूज. According to Vedantu, an तो electric fuse is an इलेक्ट्रिक electric फ्यूज आप device देख लें कि ये इस तरीके से होता है, यानी ऐसा मेटल कैप होता है और उसके अंदर एक बहुत पतला वायर होता है, और वो इस तरीके से है. ये देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके अंदर एक बहुत पतला वायर है, तो वही मेल्ट हो जाता है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि लेड और टिन का बना हुआ होता है, और उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है. ओवरलोडिंग ड्यू टू मल्टीपल सॉकेटिंग. According to label bar, overloading a socket कई बार एक ही स्विच में कितने सारे लगा दिए, ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, तो ऐसे अगर आप एक ही में लगाते रहोगे तो ये ओवरलोडिंग है. सारे उसी में एक मल्टीपिन सॉकेट लगा दिया, उसी में सब कुछ लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो ओवरलोडिंग है दैट लीड्स टू स्पार्क. बहुत सारे स्विच एक ही में लगाते चले जाएंगे, सो ओवरलोडिंग लीड्स टू स्पार्क. इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे आपने ओवरलोडिंग है वहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू स्पार्क. तो ये बात हो जाती है. तो हम ये सेफ्टी के लिहाज से ये ठीक नहीं है ना.
इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लायंस. पेज नंबर 238. सो in text questions, first is that is electric fuse and दूसरा क्या हो सकता है, अर्थिंग वायर. तो ये दोनों सेफ्टी डिवाइसेस हैं. एन इलेक्ट्रिक ओवन is operated in domestic electric circuit has a current rated of 5 एम्पियर. तो अगर मान लीजिए ये दिया जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि ओवन का पावर दिया है 2 किलोवाट. 2 किलोवाट का मतलब है 2000 वाट और डोमेस्टिक सर्किट में 220 वोल्ट पे चल रहा है. तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. इस 220 वोल्ट. पावर क्या होता है VI. तो हमने जो फ्यूज यूज कर रखा है वो 5 एम्पियर रेटिंग का है. अगर इससे ऊपर करंट ड्रॉ हो गई तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. जरा चेक करें कितनी करंट ये ड्रॉ कर रहा है. तो ये 2000 वाट है और इट इज इक्वल टू वोल्टेज है 220 वोल्ट इंटू I. तो I इज इक्वल टू 2000 अपॉन 220. ये इससे कट गया. अब 22 से इसे कट करो तो 100/11. 100/11 इज इक्वल टू I. सो 11 9 या 99. 11 से डिवाइड करो 1 आ गया डेसिमल 0.001. सो इस तरह से 99. सो 9.01 एम्पियर करंट है. The current withdrawn is more than the rated current of fuse. The current withdrawn is more than the rated current of fuse. So fuse will melt due to overheating. जूल हीटिंग लॉ कहता है ज्यादा करंट करोगे तो ओवरहीट हो जाएगा. ड्यू टू ओवरहीटिंग यही है. एंड करंट उसमें सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी एंड सर्किट गेट ओपन्स. कहा जा रहा है कि व्हाट precautions should be taken to avoid overloading of electric circuit. So overloading के लिए हमें क्या करना चाहिए? We should not use multiple pins. मल्टीपल पिंस नहीं यूज करना चाहिए इन सिंगल सॉकेट. उससे ओवरलोडिंग नहीं होगी. ऑलवेज यूज ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ब्रांडेड वायर्स. ऑलवेज यूज ब्रांडेड appliance and branded wires. ठीक है. सो इन केस ऑफ ऐसा होगा ओवरलोडिंग, केबल इज फ्रेड, कहीं पर उसमें टूट फूट हो जाती है. इन केस वायर केबल इज फ्रेड, ठीक है, फ्रेड हो जाए या ओल्ड हो जाए या वियर एंड टीयर हो जाए, देन इट शुड बी रिप्लेस्ड. ठीक है. तो ऐसा करेंगे तो ओवरलोडिंग नहीं होगी. सो नेवर यूज द करंट मोर देन द रेटेड करंट ऑफ फ्यूज. नेवर यूज द करंट मोर देन, जितनी टोटल करंट आपके घर में आ रही है तो वो मोर देन
रेटेड करंट ऑफ यूज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे अगर हम यूज़ करेंगे मेथड, देन वी कैन अवॉइड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग नहीं होगी। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, वेलकम। वेलकम बेटा।